अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सफदर हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सफदर स्पोर्ट्स। नाज़रीन, यहाँ पर बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एशिया कप का हाई वोल्टेज मैच अभी तक शुरू ही नहीं हुआ कि इंडियन मीडिया पर सत्ता जारी हो चुका है। नाज़रीन, इंडियन मीडिया पर इस वक्त पाकिस्तान टीम को लेकर खौफ और हिरास फैल चुका है। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे इंडियन मीडिया के तबसरे के इस वक्त पाकिस्तान टीम के लिए इंडिया में क्या चल रहा है और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस मैच को लेकर इंडियन मीडिया में खौफ और हिरास किस बॉलर्स और किस बैट्समैन को लेकर फैला हुआ है। तो चलिए नाज़रीन, देखते हैं स्क्रीन के ऊपर कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किन बॉलर्स और किन बैट्समैनों को लेकर इंडियन मीडिया पर इस वक्त सत्ता जारी है। तो चलिए नाज़रीन, एक नजर देख लेते हैं कि ट्रांसमिशन को। शुभमन गिल वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी करिए, पेश करें। Gill's solid technique against Shaheen's new swing ball set the tone। देखो अभी क्या हो जाता है ना कोबरा जी की, शाहीन शाह अफरीदी के सामने रोहित शर्मा और केएल राहुल वगैरह, या फिर चलो आगे जाते हुए चेंज हुए आपके बैटिंग ऑर्डर। शुरू में रोहित शर्मा स्ट्रगल करते थे, मतलब शाहीन ने किया है परेशान रोहित शर्मा को। सी अगर शुभमन ने इसको टेक ऑन किया तो ये तो वैसे ही इनकी पाकिस्तान का मोहल्ला हिल जाना है। लेकिन अगर ट्रबल कर सकता है कोई तो वो ये कर सकता है, क्योंकि आजकल ये कर रहा है। ट्राई सीरीज के अंदर इसने अच्छी बॉलिंग कराई है शाहीन ने। अगर आप बात करोगे फेयरली, इसने मेरे ख्याल हर मैच में ऑलमोस्ट ऊपर से ब्रेक थ्रू दिलवाया, अर्ली विकेट्स दिलवाई हैं। सो शाहीन अफरीदी वहां पे एक की साबित हो सकता है। अगली बैटल दिखा रही है क्या हो सकती है, फिर उसके बाद निशांत पे चले जाते हैं और निशांत से पूछते हैं कि आपका क्या मानना है इस चीज को लेके। अगली बैटल पे आ जाइए आलोक और उसकी तरह चर्चा कर लेते हैं। अभिषेक शर्मा वर्सेस अबरार अहमद। मैं तो कह रहा हूं अभिषेक शर्मा वर्सेस अबरार भी रहेगा, अभिषेक वर्सेस मुकीम भी रहेगा कायदे की अगर आप बात करोगे तो। अभिषेक नवाज भी रहेगा, वो पावर में डाल देता है। नवाज को ही काउंटर कर सकता है रादर देन, मैं कह रहा हूं सूफियान मुकीम ये भी काउंटर कर सकता है। सूफियान मुकीम है इसको ट्रबल देता है। अब उससे बदले भी लेने भाई अभिषेक शर्मा को, ये तो हम वेट कर रहे हैं कि अभिषेक शर्मा बदला ले इससे, जो इसने यूं करा है यूं करा है। खैर जहां तक बात है अभिषेक वर्सेस अबरार की, देखो अबरार ठीक है लॉलीपॉप बॉलर है, बट अभिषेक का एक अटैकिंग इंटेंट है। अबरार हमने देखा था ट्राई सीरीज में, मेरे ख्याल एक मैच के अंदर ये पावर प्ले में बॉलिंग करने आया था और इसने ठीक बॉलिंग करी थी। मेरे ख्याल विकेट भी लेके गया था, ये विकेट भी लेके गया था। इसके ऊपर होता क्या ना कि इतनी ज्यादा फ्लाइटेड देता है कि इसको अटैक करने चले जाता है बैटर। अब अभिषेक शर्मा तो है ही ऐसा बैटर जो हर बॉल पे घुमाएगा, चाहे किसी इसकी क्या किसी की भी। सो ये चैलेंज कर सकता है हाँ ईगो को कि नहीं चलो फ्लाइटेड डाली, क्या पता चैलेंज में फंस जाए अभिषेक शर्मा। सो वो एक बैटल है, बट स्टिल आई थिंक कि इस बैटल को तो अभिषेक शर्मा जीत जाएंगे। इस बैटल में तो मेरे ख्याल से अभिषेक शर्मा को 100% एडवांटेज होनी चाहिए। अगर मैं बोलूंगा कि हाँ चलो एक वो बात हो सकती है कि चलो वहां पे केस रख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा मामला फंस सकता है, तो मैं सूफियान मुकीम वाला बोलूंगा। क्यों निशांत, सूफियान मुकीम ज्यादा ट्रबल कर सकते हैं रादर देन अभिषेक अबरार अहमद। हाँ, एक तो वो उनकी जो टाइप ऑफ बॉलिंग है चाइना मैन, और दूसरा जो पास्ट रिकॉर्ड है, और तीसरी चीज जो मेरे को लगती है अभिषेक की कि वो हर बॉल पे मारने जाएंगे तो उसमें बॉलर की खराब गेंद पे भी कभी कभी विकेट मिल जाते हैं। आपने फ्लाइट की बात की, लेट से अबरार आते हैं, 2 छक्के भी मारते हैं तो तीसरी बॉल पे छक्का मारते हुए भी आउट हो सकते हैं। अभिषेक यार यूएई के खिलाफ क्या ही पता लगा आपको, 56 रन थे नहीं उसमें, क्या तो आपको चेंज माइंडसेट तो ये रहता ही है ना, माइंडसेट क्लियर था यार। वो कैसे यूएई का आप हटा भी दो, उनका नेचुरल करियर यही रहा है ना। ठीक है मानता हूं, लेकिन यूएई के सामने ना अभी कोई कहानी इतनी क्लियर यार, यूएई के सामने एडवांटेज तो मैं ये बोलूंगा कि यार देखो कुछ आपको बॉलिंग चलो 11 क्लियर हुई है, 11 के अलावा कुछ क्लियर नहीं हुआ। एक चीज क्लियर नहीं हुई है, स्पिनर डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन यूएई के बैटर हैं क्या भाई, हालांकि इनके बैटर क्या हैं लेकिन क्योंकि स्पिन नहीं खेल पाते। बट कोबरा जी क्या आपको लग रहा है कि इस बैटल के अंदर अभिषेक शर्मा पूरी तरह डोमिनेट? देखो अभिषेक को डोमिनेट मतलब जो उसका खेलने का अंदाज है, जिस तरीके से खेलते हैं, स्पिनर्स को निकल के मारते हैं, तो डोमिनेट करना चाहिए। बस अभिषेक से मेरी एक ही दरख्वास्त रहेगी, कल भी मैंने ये बात बोली थी कि थोड़ा सा हौला हाथ भी रख सकते हो। देखो पहला इंडिया पाकिस्तान अपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उससे पहले खेले हैं, आप खेलें उसी तरीके से खेलें जैसे आप खेलते हो आए, लेकिन थोड़ा सा ना मेरिट को भी नजर रखें। बस शुरू के 2 ओवर, जो हम बात रोहित के लिए बोलते हैं ना कि भाई शुरू के 2 ओवर टिक जाओ, उसके बाद फिर आप ये बंदा ऐसा है कि जैसे उन्होंने बोला वसीम अकरम ने कि भैया फिर कोई नहीं बचेगा, तो बस मेरी अभिषेक से यही दुआ है, सबको मारोगे, चाहे सुफियान मुकीम हो, उसने बदतमीजियां की थी लास्ट टाइम, उसको जवाब दे दोगे, नवाज को, सबकी पिटाई कर लोगे,
बस शुरू में 2 ओवर और बस मेरिट पे खेल लेना। यार कोई बात बताओ वैसे, अगर जेन्युइनली हम देख रहे थे ना, आगे नहीं गई वैसे, आगे क्या बैटल था आगे भी देख लेते हैं। अभिषेक शर्मा को तो खैर डोमिनेट करना चाहिए जबरार बुखार को, और बहुत मारना चाहिए इसको। आगे की बैटल दिखा दीजिए आलोक, जैसे रेडी हो जाए। सूर्य कुमार यादव वर्सेस सूफियान मुकीम। सी सूर्य का ना एक बड़ा सिंपल फंडा है स्पिनर्स के अगेंस्ट, स्वीप स्वीप हाँ। स्वीप स्वीप। उसके अंदर अब ये रिस्क है कि आप पैड पे खा सकते हो हाँ। इसकी बॉल, चाइनामैन बॉलर है, चांसेस बहुत है। हाँ। हमने जब कुलदीप भी कराता है बॉलिंग तो ऐसे बहुत चीजें देखी, जब उसको स्वीप मारने जाते हो तो एलबी हो जाता है, इंसान विकेट बोल विकेट जाता डालता है, है, हाँ। निकल जाती है बॉल। वहां पे आपको समझ नहीं आता कि भाई स्वीप मारूं, हाँ। निकल के खेलूं, खड़े होकर खेलूं, समझ बिल्कुल ही आपका परे हो जाती है जैसे चाइनामैन के आगे। सो सूर्य कुमार यादव वर्सेस सूफियान मुकीम, स्काई 360 स्ट्रोक प्ले अगेंस्ट मुकीम्स लेफ्ट आर्म स्पिन कुड बी अ गेम चेंजर। देखो अगर इसको काउंटर अटैक कर दिया आपका सूर्य कुमार यादव ने, फिर तो ये प्रेशर में आ जाएंगे। मैं इनका सबसे बोल सकता हूँ ना, चलो कि अगर कोई ढंग का असेट है इनकी पूरी टीम में, कोई अच्छा स्पिनर, तो मैं इसी को मानता हूँ। मैं अबरार को कोई स्पिनर नहीं मानता। वो अगर आए तो रज के मार खाएगा, रज के मार खाएगा, लॉलीपॉप बॉलर है, उसको अगर आड़े हाथ चढ़ गया अभिषेक शर्मा के, वो 6 पे 6 छक्के भी मार दे, नो डाउट। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इतनी एबिलिटी रखता है अभिषेक शर्मा कि अबरार की बॉल तो वो 6 पे 6 मार सकता है, इतनी गंदी बॉलिंग कराता है अबरार। लेकिन जहां तक सूफियान मुकीम की बात है, यस ही कैन चैलेंज अभिषेक शर्मा, बट निशान आपको लगता है कि सूर्य कुमार यादव कोई ट्रबल कर सकते हैं वो स्वीप शॉट के टाइम पे? नहीं यार, अगर आप सूफियान की ट्राई सीरीज भी देखेंगे, 4 मैच में 4 विकेट हैं, उतना ज्यादा इंप्रेस कर नहीं पाए हैं। आप कह सकते हैं But he was quality- economical, I guess. हाँ क्वालिटी है, नो डाउट अबाउट दैट। क्वालिटी नहीं है, But- इकोनॉमिकल थे। वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब एक चैलेंज लेके आएंगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव इज टू गुड अ बैटर। मतलब वो इतना खेल चुके हैं, इतना ज्यादा वो T20 क्रिकेट में आप कह सकते हैं मास्टर बन चुके हैं, इंडिया के बेस्ट बैटर हैं आई वुड से T20 क्रिकेट में। तो और आप जैसा आपने कहा स्वीप शॉट, स्वीप उनकी ताकत है। हम कहते हैं कि आप खा सकते हैं पैड पे सीधी, लेकिन बहुत रेयर होगा, बहुत कैलकुलेटिव खेलते हैं, और वो स्वीप शॉट एक तो मिड विकेट पे भी मारते हैं और वो पीछे भी मार देते हैं, तो वो एडजस्ट बहुत अच्छा करते हैं। लगता नहीं है मुझे क्योंकि ऐसा चैलेंज आपको मिलेगा। नहीं देखते हैं यार चैलेंज क्या होता है सूर्य को। हालांकि जैसा सूर्य का फॉर्म है, सूर्य ने रिसेंटली मेरे ख्याल नितिन बहुत अच्छा किया है भाई। आईपीएल अगर आप देख लो, इट वाज इनक्रेडिबल। उसके बाद अब वापसी करिए, पिछले मैच में तो आते ही पहली बॉल पे छक्का मार देता भाई, आते ही स्टेटमेंट दे दी कि ले भाई जाओ शुक्ला बॉल। तो इंडियन टीम का इंटेंट तो क्लियर है, पहली बॉल से अटैक करना, आज सिंपल इज दैट। और पहले मतलब मैं कहूंगा कि भाई 6 ओवर के अंदर, पावर प्ले के अंदर आपको सूफियान मुकीम मेरे ख्याल नहीं देखने को मिलेंगे। सूफियान मुकीम आपको बाद में देखने को मिलेंगे, ज्यादातर ये तब आते हैं 8-9 ओवर हो जाते हैं। यार देखो हमने ये लेके आते हैं नवाज को। हमने, हाँ मैं उसी पे आ रहा था कि हमने जब कल स्टैट्स देखे थे, जो इनके पुराने बंदे जो खेल चुके हैं अगेंस्ट इंडिया, उसमें एक ही 2 नाम है वैसे, शाहीन और अपना 3 नाम है, शाहीन, रौफ और नवाज। रौफ को ये अब आई डोंट नो, मैंने तो कल ये सुझाव दिया कि भाई साहिबजादा फरहान को बाहर करें, हारिस से ओपन कराएं और रौफ को डाल लें। आपके पास पेसर भी होंगे और आपके पास जो है वो स्पिनर्स भी होंगे। खैर वो इनकी जो है वो मर्जी है कि रौफ को डालें ना डालें, वो एक अलग बात है। नवाज, रौफ और शाहीन ने 21 वाला मैच, रौफ तो खेलेगा नहीं ना भाई। रौफ खेलेगा नहीं, लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूँ कि इनके 3 बंदे हैं जिन्होंने अच्छा किया हमारी तरफ से। कौन है हमारी तरफ से? हार्दिक पांड्या है जिन्होंने अच्छा किया है, जसप्रीत बुमराह है जिन्होंने अच्छा किया है, पटेल है अच्छा किया है जिन्होंने, इनकी तरफ से ये लोग हैं। अब बात यहाँ पर क्या आती है ना कि अगेंस्ट सूर्या अब तक ये 2 बार हारिस रौफ से आउट हो चुके हैं सूर्य कुमार यादव, और हार्दिक पांड्या 2 बार हारिस रौफ से आउट हो चुके हैं। अगर रौफ नहीं है ना, हमने देखा है कि उसने ट्रबल किया है पेस से या जो भी है, तो मुझे नहीं लगता कि स्पिन जो है, ये स्पिन जो है वो सूर्या को ज्यादा ट्रबल कर सकती है। चाहे मुकीम हो, चाहे अबरार हो, लॉलीपॉप, चाहे नवाज हो। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं तो यार ये क्लासलेस है। मतलब सूफियान मुकीम ठीक है, अब जब जितना खेला है अब तक ठीक किया होगा, लेकिन क्या किसी बड़ी टीम के खिलाफ अच्छा किया है अभी? ये डाउट है, नहीं किया। सैंपल साइज ही नहीं है, कोई सैंपल साइज ही नहीं है। हम बड़ी बात करते हैं। अबरार मतलब वो आपको पता ही है, मतलब ऐसा बॉलर है कि हम छक्के मार दें यार उसको। अगर मैं ढंग से ट्रेन करके खेलने लग जाऊं या आप खेलने लग जाए, आप भी लगा देंगे। वो सीधी सीधी बॉल उसने फेंकनी है। नवाज ने ट्रेडिशनली, नवाज ठीक है, नवाज ने अच्छा किया हुआ है, वो अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस्ड है, कर सकता है। लेकिन अगेन घूम फिर के मैं बोलूंगा कि पाकिस्तान अब तक सूर्य क्यों नहीं चले, क्योंकि वहां पर भाई 2 बार तो हारिस रौफ ने आउट किया 5 इनिंग में सूर्य कुमार यादव को। स्पिन पे वो किसी बार
2 बार आउट किया है 5 में से 5 इनिंग एक बार मेरे ख्याल जो यूं मारने जा रहे थे वो बल्ला लग गया तो बोल्ड बोल्ड हुआ है, जो भी हुआ है। दूसरा बोल्ड है आई गेस, आई डोंट नो, याद मेरे ख्याल दूसरा बोल्ड है। सूर्य कुमार यादव को जो है हारिस रऊफ ने 5 इनिंग में अगेंस्ट पाकिस्तान 2 बार आउट हाँ बोल्ड ही है दूसरा। अब आप सोचो कि 1-2 बार तो हारिस रऊफ ने आउट किया हुआ है। स्पिन पे मुझे याद नहीं है कि किसी स्पिनर ने पाकिस्तान के ने आउट किया हो। 21 वर्ल्ड कप में पीछे ऐसे ही आउट हुआ था, 22 में भी 22 में भी ऐसे ही आउट हुआ था, मेरे ख्याल से हारिस रऊफ ही था। हारिस रऊफ से एशिया कप में कैसे आउट हुए थे भाई साहब? मेरे ख्याल तो बोल्ड हुए थे यार, मुझे पता नहीं। फास्ट बॉलर को मुझे लग रहा है प्ले डाउन हुए थे एशिया कप शायद। पता नहीं में, खैर। एशिया कप में आउट हुए होंगे। खैर वो तो वैसे स्पिन को ये बड़ा अच्छा ही खेलते हैं। सूर्या। हाँ। मुझे लगता है आप देखो मुकीम की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा नवाज को एज दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले हाँ भी अच्छा नवाज किया तो हुआ है, वो खेल चुका हाँ, है, I think एक्सपीरियंस है। मुकीम मतलब ठीक यार, मैं तो इसको ना अभी यही देख रहा हूँ कि एक नया बॉलर है, इतना सैंपल साइज नहीं है, सरप्राइज कर दे वो एक अलग बात है। जैसे हमने अब तक देखा ना कि भाई इंडिया के खिलाफ बड़े बड़े नए नए बॉलर आते हैं, सरप्राइज कर देते हैं Correct. और उसके बाद फिर पिटाई होती है उनकी। हाँ। तो मैं तो अभी इसको उस तरीके से देख रहा हूँ, सरप्राइज कर गया तो ठीक है, लेकिन एक बंदा जिससे मैं वो सोचूं कि यार जो थोड़ा ट्रबल दे, दैट इज नवाज आई थिंक, क्योंकि उसने अच्छा भी किया हुआ है, खैर- तो उसकी उतनी बात करना बनता है। खैर जहां तक बात है हमने यही बात कर लिया, आगे की बैटल दिखा रही थी भाई कि आगे आपकी कौन सी और बैटल्स हैं इस मैच के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे संजू सैमसन वर्सेस शाहीन अफरीदी एंड फहीम अशरफ। देखो फहीम अशरफ ने ना एक नई वेरिएशन निकाली है इसने, पता नहीं क्यों, मैंने देखी ट्राई सीरीज के अंदर कि स्लोअर वन बहुत फेंकता है और उस पर इसने रन नहीं दिए जितना मैंने देखा। रही बात शाहीन अफरीदी की, ये भी बड़ी स्लोअर वन चल रहा है। संजू का ये है कि भाई शुरू में उसको थोड़ा टाइम चाहिए सेटल होने के लिए, ऐसा नहीं है। फहीम की तो मैं बात की बात करता हूँ, पहले से मैं संजू वर्सेस शाहीन की बात करता हूँ, लेकिन वही बात है कि शुरू की 15 बॉल बिल्कुल सेम रोहित शर्मा वाला है। संजू सैमसन के साथ तो मुझे सेम रोहित शर्मा वाला हिसाब किताब लगता है। अगर पहली 15 बॉल संजू टिक गया, फिर ना तुम्हारा गेम और ना तुम्हारी बॉल। आपको लगता है नंबर 5 पे आके 15 बॉल मिलेंगी खेलने के लिए? नंबर 5 वही तो पे प्रॉब्लम आके है भाई, वही तो प्रॉब्लम है आपको ना। दूसरी बॉल पे मारना पड़ेगा, इसीलिए सिर्फ एक बॉल मिलेगी। इसीलिए तो मेरी प्रेफरेंस जितेश शर्मा थी, इसीलिए तो मैं उसे खिलाफ, मैं तो चाहता हूँ कि वही खेले। अब वही है कि आप संजू के साथ जाना चाह रहे हो भाई, मुझे अभी भी वो एंड में ही लगता है कि कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, वरना खेलना तो जितेश ही वाला था। जो UAE वाला मैच विजुअल्स में। आए, जो भी reports अगर आए। जितेश ने इतनी विकेट कीपिंग प्रैक्टिस करी है तो ऐसी तो नहीं की होगी, संजू तो नहीं कर रहा था। लास्ट में आपको पता ही है कि अर्शदीप को ड्रॉप कर दिया, शिवम दुबे को ले आए, कैसे हुआ है सब, है ना। संजू को भी वहां पे रखा हुआ है। अर्शदीप कर छोड़िए आप, उसका तो वेलफेयर ही होता है। कुछ ना कुछ तो वहां पर भाई देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि जितेश के साथ गेम हुई है, मैं ये बोलूंगा कि फिर पर्सनल प्रेफरेंस, यहाँ पर प्रेफरेंस मेरे ख्याल से चलो सामने वो आ तो गई। मैं फिर भी समझ सकता हूँ, लेकिन संजू का मैं संजू यार आप संजू 3 पे खेल जाते, चलो, 3 पे खेल- या ओपनिंग कर रहे तिलक होते, गलत है या तिलक शुभमन गलत 3 है। पे खेल जाता, बात ही नहीं होती यार। नहीं, फिर तिलक के साथ गलत है भाई। मेरे को तो यार ये किसी न किसी को तो खफा कर सकते हैं, ये तो पक्का है। अब अरिजीत सिंह देख लो आप, अरिजीत सिंह देख लो आप, सबसे ज्यादा गलत तो फिर अर्शदीप का, वो उसको तो गेम ही उसको नहीं तो आप मिला। छोड़ो, वो तो हाईएस्ट विकेट टेकर है 2024 का है, आपने उसको भारी कर दिया। अगर मैं आधे इनके बैटर ऐड कर दूं ना पाकिस्तानियों के और अर्शदीप सिंह के सामने निकालूं, यही बह जाएंगे। अरे मैं यही वही खत्म हो नहीं है जाएगा। भाई, तो रन ही नहीं है। गलत है, आपको आपने किया गलत है। और आप खिलाओगे भी नहीं अगला मैच, नहीं खिलाओगे भाई, कहाँ खिलाओगे आप? आप डेथ में फंस रहे हो, आप पावर प्ले में फंस रहे पावर हो। प्ले में फंस रहे हो, मिडिल ओवर्स में फंस रहे हो। अब बस ये है कि भैया जी एशिया कप है, एशिया कप है, सामने ये तो किताब ही। कोई सामने combination इतनी ले बड़ी लो, कोई हाँ। टीम है तो क्या शाहीन के सामने एडवांटेज है कि आते ही वो मार दें इसको? यार, दोनों ही बातें हैं। वो आते मार भी सकता है, लेकिन chances किसके और ज्यादा? ये भी हो सकता है कि आउट Chances किसके आउट होने के अब ज्यादा तक आउट चांस होने है, के I feel। थोड़ा है, क्योंकि मिडिल में उस तरीके से संजू की परफॉर्मेंसेस नहीं रही हाँ। अब तक, सिर्फ टॉप ऑर्डर में रही है, ओडीआई में रही है। ओडीआई में खेले, मुझे याद है 1-2 क्योंकि वहाँ पे time मिल जाता है ना, middle overs में आपको चलाने टाइम का। ले लिया था और रन आ गए थे। लेकिन T20 में उन्हें सफलता मिली है भारत के लिए टॉप ऑर्डर में और एज एन ओपनर, और क्योंकि वहां पे तो खेल रखे हैं, नहीं आए रन। और क्योंकि नीचे ट्राई किया गया है, अब तक रन नहीं आया। तो आई डोंट नो कि क्या सोच कर इनको नीचे रखा है। नीचे ही रखना था विकेट कीपर, तो जितेश को कर जितेश को लेते। खिला लेते भाई, वही तो क्या पता ये भी हो जाए भैया। क्या अगले मैच जितेश खेल जाए। नहीं, अगला मैच नहीं, क्या पता ये हो जाए जो हम बात कर रहे हैं
संजू को नीचे नहीं, ये 3 नंबर ही खिला दें। आपको पता है 4 प्रॉब्लम नंबर ही खिला दें। मुश्किल है, ये नहीं होगा यार। पिछले मैच में 3 नंबर कौन है, अगर आना होता तो वो आ जाता भाई। नहीं, कितने मैं रन कह थे? रहा हूँ पाकिस्तान वाले वो मेरा रन कितने थे भाई, रन कितने थे लास्ट में? 10 रन रह गए थे, 10-15 रन रह गए थे। अगर आपको भेजना ही था तो कोई भी आ सकता था, तिलक आया था वो भी मार देता, सूर्य आ गया वो भी मार गया, संजू आता वो भी मार इवेंट देता। टीम शीट और तो ब्रॉडकास्टर ने भी आपका- 5-6 पे ही रखा आपका उसको। क्लियर फंडा है कि मेरे ख्याल से जो आपका संजू सैमसन है वो आपका ठीक है। बाय द वे एक और चीज हो सकती है वैसे, पता क्या, एक चीज जो कि पॉसिबिलिटी जो मुझे लग रहा है ये भी हो सकता है कि आप ओपनर आपके अभिषेक शर्मा शुभमन गिल, 3 पे आपके सूर्या, 4 पे आपके संजू और 5 पे तिलक वर्मा। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सूर्या 3 खेले, 4 संजू खेले और 5 वो खेले। 5, हाँ। मैं फिर भी बोलूंगा 4 नंबर भी रिस्की है उसके साथ। रिस्की तो सारे ही है। और एक बात बताऊं, क्योंकि ओपन के अगर वो पाकिस्तान गेम नहीं चला, उसका मौका आया, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाया संजू सैमसन, आप फिर वही चेंजेस करने लग जाओगे बीच बीच में कि जितेश शर्मा अंदर आ जाए। आवाज